पंजाब 117 सीट्स और 3 पार्टीज जो पूरी ताकत से 2027 की तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सरकार में है, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ शांत नहीं दिख रहा। राघव चड्ढा की पंजाब पॉलिटिक्स में बढ़ती एक्टिव रोल की चर्चा है। कई फैसलों को लेकर पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं और सियासी लीडरशिप को लेकर सियासी अटकलों का दौर जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो खुद को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान और उनके समर्थकों की नाराजगी ने पार्टी के अंदर एक नई बगावत के इशारे दे दिए हैं। अगर चन्नी को लीडरशिप में नजरअंदाज किया गया तो नुकसान हो सकता है। ऐसे बयान कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को गरमा रहे हैं। और तीसरी तरफ बीजेपी जो पहली बार पंजाब में अपने दम पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी नए चेहरों और नए सोशल इक्वेशंस के साथ पंजाब में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है और इसी तैयारी का एक बड़ा चेहरा वो नेता है जो कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। जून 2026 लुधियाना का होटल राजेंद्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नाबिन की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक। अंदर बीजेपी के सीनियर नेता, एमपी, स्टेट प्रेसिडेंट्स, एजेंडा एक ही पंजाब 2027। और इस बैठक में एक ऐसा नाम था जो कुछ महीने पहले तक आम आदमी का स्टार कैंपेनियर था, राघव चड्ढा, जो अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया। आज हम इस पूरी कहानी को कवर करेंगे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है, कांग्रेस ने क्या किया, राघव चड्ढा का क्या रोल होगा और पंजाब की सियासी रेस कैसी दिखती है, फैक्चुअल और बैलेंस्ड दोनों तरफ से। पहले बीजेपी की तैयारी समझते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की अप्रोच बिल्कुल अलग है। 1997 से 2020 तक बीजेपी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ थी, एक अलायंस में। 2020 में 3 फार्म लॉज की वजह से अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया और तब से बीजेपी पंजाब में अकेली है। 2022 के इलेक्शन में बीजेपी के पास कोई बड़ा प्रेजेंस नहीं था, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने अकेले 19% वोट हासिल किए पंजाब में और इसी 19% को आधार मान के बीजेपी ने फैसला किया 2027 में हम अकेले 117 सीट पर लड़ेंगे। अमित शाह ने हाल ही में मोगा में एक रैली में साफ कह दिया, बीजेपी अकेले लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं और पार्टी का लक्ष्य है डबल इंजन गवर्नमेंट, यानी दिल्ली में बीजेपी, पंजाब में भी बीजेपी। इस लक्ष्य के लिए बीजेपी ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। पहला कदम, नए स्टेट प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों के एक बड़े जट सिख नेता को पंजाब बीजेपी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक बड़ा सिग्नल था, क्योंकि पंजाब में जट सिख वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बीजेपी का इस कम्युनिटी में पहले बहुत कम प्रेजेंस था। ढिल्लों की तैनाती से बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि वो सिर्फ अर्बन हिंदू वोटर तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो सिख कम्युनिटी में भी अपनी जगह बनाना चाहती है। दूसरा कदम, नितिन नाबिन की पंजाब यात्रा। 21 जून 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद 3 दिन के लिए पंजाब आए। लुधियाना में बैठक, पार्टी वर्कर्स से मुलाकात, ग्रास रूट्स नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, हर जिले में पार्टी का प्रेजेंस बढ़ाओ। ये एक सिग्नल था कि दिल्ली बीजेपी का ध्यान पंजाब पर कितना है और बैठक में एक बात साफ कही गई, 2027 में हर सीट पर काम होगा, सिर्फ चुनिंदा सीट पर नहीं। तीसरा कदम, दूसरी पार्टी से आए नेता मनप्रीत सिंह बादल जो कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस के नेता थे और बेअंत सिंह के पोते हैं, 2024 में बीजेपी में आए, यूनियन मिनिस्टर बने और अब सबसे बड़ा नाम राघव चड्ढा। राघव चड्ढा की कहानी इस पूरी रेस में सबसे इंटरेस्टिंग है। राघव चड्ढा 37 साल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पॉलिटिशियन बने, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर। 2022 पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज, जब आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स जीती थी राज्यसभा एमपी पंजाब से। कभी आम आदमी का सबसे चमकता चेहरा पंजाब में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे राघव का आम आदमी पार्टी से दूर होना शुरू हुआ। जब केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हुए, राघव ने सीधी आवाज नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया और अप्रैल 2026 में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में आ गए। 22 जून को लुधियाना में बीजेपी की बैठक में राघव चड्ढा ने हिस्सा लिया, नितिन नाबिन की अध्यक्षता में। 2027 के इलेक्शन में स्ट्रेटेजी पर बात हुई और खबरें हैं कि बीजेपी राघव चड्ढा को यूनियन कैबिनेट में जगह दे सकती है। एक बड़ी जिम्मेदारी पंजाब इलेक्शन से पहले, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राघव चड्ढा के पास
3 चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं। पहला, आम आदमी के अंदर का पूरा ज्ञान। उन्हें पता है आम आदमी पार्टी कैसे कैंपेन करता है, कहाँ कमजोर है, कौन से वोटर तक कैसे पहुंचा जाए। दूसरा, अर्बन अपील। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर में मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी में उनकी पहचान है। और तीसरा, यंग फेस, जो बीजेपी को पंजाब में एक नया एंगल देता है। अब कांग्रेस का एंगल, जो इस रेस में बिल्कुल चुप नहीं बैठे। 1 जुलाई 2026 को कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी अनाउंस की। चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पिछले सीएम थे, कैंपेन कमेटी के हेड बनाए गए और विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कांग्रेस ने यह भी अनाउंस किया कि मैनिफेस्टो कमेटी में गुरजीत सिंह औजला, प्रगत सिंह, हरदयाल सिंह कंबोज और सुखबिंदर सिंह सरकारिया को चेयरपर्सन होंगे। मतलब कांग्रेस ने अपनी तैयारी बिल्कुल सिस्टम के साथ शुरू की है और कांग्रेस का मैसेज क्लियर है, आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस फेल रही है, हम वापस आएंगे। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति समझनी चाहिए क्योंकि वो अब भी सरकार में है और सबसे ज्यादा दाव लगा है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 92 सीटें जीती। भगवंत मान सीएम है, लेकिन 4 सालों में कई चीजें बदली है। दिल्ली में फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी हार गई। एक बड़ा धक्का, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, बेल और फिर इलेक्शन हारना। इन सब से असर पंजाब में भी हुआ। राघव चड्ढा का जाना, जो 2022 में आम आदमी पार्टी का चेहरा था, पंजाब में ये एक और कमजोरी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। और अकाली दल, सुखबीर सिंह बादल खुद पार्टी के अंदर मुश्किलों में हैं। अकाल तख्त ने उन्हें तांखिया कहा। कुछ नेता अलग हो गए और अकाली दल की स्टेट में जो पहचान थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है। 2027 में अकाली दल भी लड़ सकती है, लेकिन उनके लिए ये रिवाइवल की लड़ाई होगी, जीत की नहीं। तो 2027 की रेस में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है? बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, 19% वोट बेस, नए सिख प्रेसिडेंट राघव चड्ढा जैसे नए चेहरे और डबल इंजन का एंगल। कांग्रेस के पास लंबा इतिहास पंजाब में, चन्नी जैसा पॉपुलर चेहरा, नया इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और आम आदमी पार्टी के फेलियर का नैरेटिव। आम आदमी के पास सरकार का सहारा, भगवंत मान की पॉपुलैरिटी जो अभी भी ठीक है और 92 सीट का इमोशनल मोमेंटम, लेकिन साथ में अंदर की हलचल, राघव चड्ढा का जाना और दिल्ली में हारने का दाग। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। बीजेपी का मिशन पंजाब शुरू हो चुका है। 117 सीट अकेले नितिन नावीन की अगुवाई में, राघव चड्ढा जैसे नए चेहरे के साथ कांग्रेस ने अपनी कमेटी बना ली, चन्नी और सिंघला के साथ। और आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में ये 3 तरफ की लड़ाई है और अभी 1 साल बाकी है। कौन जीता ये वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करें। पंजाब की ऑडियंस के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है 2027 में पंजाब में कौन जीतेगा। अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है या इसमें कोई कमी दिखती है तो आपके सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें और बेहतर बनाएंगे। चैनल बैठक को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जरूरी खबरें सीधी आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक ध्यान रखें। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।